हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग प्रीपोजिशन को देखेंगे। इससे पहले प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो प्रीपोजिशन जो है वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ वो क्या करेगा, रिलेशन को इस्टेब्लिश करेगा। जैसे ये मान लीजिए नाउन है या फिर प्रोनाउन है, ठीक है। जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्री मीन पहले और पोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले लगेगा ये प्रीपोजिशन यहाँ पर। उसके बाद ये क्या करता है, रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है ना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, देखिए समझिएगा अच्छे से। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो सिंपल होगा, जैसे कि अमन, इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अमन प्लेज क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट समझ जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो अमन है ये सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है ये वर्ब है, और ये क्रिकेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये तो रहा सिंपल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा। अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, रटना नहीं है, रटने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहला सेंटेंस क्या था कि अमन प्लेज क्रिकेट, ठीक है। ये था हमारा पहला सेंटेंस, उसमें ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट था। उसके बाद सेकंड और एक सेंटेंस को मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, अमन है, ठीक है, ये अमन है, अमन प्लेज क्रिकेट यहाँ का पूरा नहीं लिख रही हूँ, नहीं तो जगह नहीं होगा, विद कुणाल, यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा, समझने पर फोकस कीजिए। अमन क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है, वर्ब है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो विद अब आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और इधर जो क्रिकेट है ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन होगा, तो ये नाउन है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अमन प्लेज क्रिकेट, ये पूरा जो सेंटेंस है, वाक्य है, आप समझ सकते हैं इसको। ये विद जो है ये कुणाल के साथ क्या कर रहा है, रिलेशन को इस्टेब्लिश कर रहा है, यानी कि अमन प्लेज क्रिकेट विद हुम, तो ये क्या होगा, विद कुणाल, यानी कि ये जो विद है ये इधर साइड अमन प्लेज क्रिकेट को कुणाल के साथ क्या कर रहा है, रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। तो ऐसे ही हम आज सिंपल प्रीपोजिशन को देखेंगे, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से, या फिर रिपीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी मैं डेफिनेशन बता दे रही हूँ। प्रीपोजिशन इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन, देखिए नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स के साथ ये रिलेट करता है। वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस इट यूज टू एड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द सेंटेंस, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को सेंटेंस में क्या करता है, ऐड करता है, ठीक है। जो प्रीपोजिशन है वो ऐड करता है। तो यहाँ पर हम अगर सिंपल भाषा में समझे तो यहाँ प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, प्री का मतलब पहले और पोजिशन पहले लगेगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले लगेगा। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, अभी वर्ड्स रिलेटेड टू पोजिशन वाले प्रीपोजिशन को यहाँ पर करेंगे। तो प्रीपोजिशन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो है यहाँ पर पोजिशन वाले जो आप देख रहे हैं, पोजिशन वाले। दूसरा है फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। और थर्ड है जो फ्रेजल वर्ब है, ये भी प्रीपोजिशन के रूप में यूज होते हैं। तो पहला पोजिशन वाले जो होते हैं, फिर फिक्स्ड वाले, फ्रेजल। लेकिन हमें वेड एंट्रांस एग्जाम के लिए ये सिंपल वालों को पढ़ना है और 1-2 फिक्स प्रीपोजिशन को भी देखेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम ये पोजिशन वाले को करेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ड्स रिलेटेड टू पोजिशन, ठीक है। पोजिशन ऑन का यहाँ पर समझिएगा, जैसे यहाँ पर ऑन है, ठीक है। जैसे कोई ये सरफेस हो गया, मान लीजिए सरफेस हो गया, और इसके ऊपर में किसी चीज़ को हम रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे नहीं समझना है कि हिंदी में पर जहाँ भी लगेगा वहाँ पर हम
ऑन लगाएंगे, ऐसे नहीं। आप किसी सतह पर है, सरफेस के ऊपर कोई चीज़ भी रख दिए हैं तो वहाँ पर ऑन लगेगा। जैसे आप यहाँ पर बॉल देख रहे हैं, ये जो बॉल है ये एक सरफेस के ऊपर में है। कोई भी ठोस पदार्थ होगा जो रिजिड होगा, ठीक है, उसके ऊपर आप रख रहे हैं किसी भी चीज़ को तो वो ऑन हो जाएगा। इसको हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, इधर क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग पुट करने के लिए सीखेंगे। नेक्स्ट है ओवर। यहाँ पर देखिए ओवर है। ओवर का मतलब क्या होता है, कोई सरफेस है उसके ऊपर और ये टच में नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि ऑन में क्या था, ये टच में है, सरफेस पर है, ये टच में नहीं रहेगा, ये ऊपर रहेगा। ओवर का और एक यूज होता है, यहाँ पर देखिए फिगर को आप अच्छे से देखिए। यहाँ पर जो मैं ली हूँ ये आपको समझाने के लिए ही ली हूँ, ठीक है। जैसे ओवर, इधर से इस पार से उस पार, अगर वो सटा नहीं भी, सटा तो नहीं है होगा, लेकिन ओवर में इस टाइप वाले भी लिए जाते हैं। नेक्स्ट है अंडर। कोई एक देखिए यहाँ पर टेबल है और उसके अंदर में डॉग है, तो ये अंदर हो गया, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम अंदर नीचे में रखेंगे उसको अंडर बोलेंगे। बिसाइड में क्या है होगा कि ये मान लीजिए यहाँ पर टेबल है, उसके बगल में कोई चीज़ हम रख दिए, ये बिसाइड हो गया। उसके बाद इनटू, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा इनटू में। जैसे कि यहाँ कोई क्लोज सरफेस होगा, उसके अंदर में कोई चीज़ रख रहे हैं, जैसे वेल हो गया, उसमें कोई बॉल को थ्रो कर रहा है, कुएं में कोई बॉल को फेंक रहा है, तो इनटू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे समझना है। और अपॉन, अपॉन में और इनटू में यहाँ पर देखिए ये बॉल को फेंका गया है, और अपॉन में क्या होगा, ये सरफेस पर तो होगा लेकिन उसे मोशन यहाँ पर होगा। जैसे ये कोई टेबल है, हम यहाँ पर फेंक के किसी चीज़ को रखें तो ये अपॉन हो जाएगा, ठीक है। मोशन यहाँ पर होना चाहिए, मोशन होगा। नेक्स्ट है एक्रॉस। इस पार से उस पार चले जाना। जैसे कि ये गोल दिया हुआ है, यहाँ से जो ये एरो है, जो बॉल है, इस पार से उस पार ये फेंका गया है। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु है उसके पीछे बिहाइंड होता है, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ मतलब किसी भी वस्तु के आगे, जैसे आपके गेट के आगे कोई गाड़ी खड़ा कर दिया तो इन फ्रंट ऑफ माय हाउस या गेट ऐसे करके। और थ्रो, इसका मतलब जो होता है कोई एक टनल होगा, इस टाइप का टनल, इसके अंदर से ट्रेन गुजरती है तो ये इसको हम लोग टनल में थ्रो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इनसाइड। कोई भी एक बॉक्स होगा उसके अंदर में कोई चीज़ को रखी गई है, तो ये थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन का मतलब समझिएगा। यहाँ पर दो बॉक्स है उसके बीच में, ठीक है। बिटवीन का मतलब होता है दो चीज़ के बीच में वस्तु को रखेंगे तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। टू कब यूज़ करेंगे देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर टू, तो टू का यूज़ कब करेंगे, टू का यूज़ कब करेंगे, है ना। जब कोई डेस्टिनेशन होगा, आप वहाँ पर जाना चाहते हैं, आपका कोई लक्ष्य है, आप वहाँ जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप आगरा जाना चाह रहे हैं, तो मतलब कि मैं आगरा जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू आगरा, क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन फिक्स है कि मुझे आगरा जाना है, तो यहाँ पर टू होगा, ठीक है। और डायरेक्शन टूवर्ड्स का यूज़, यहाँ पर देखिए टूवर्ड्स का यूज़ हम कब करेंगे, मतलब उस ओर जा रहे हैं, डेस्टिनेशन जो है हमारा फिक्स नहीं होगा। तो आप मान लीजिए कहीं आगरा, मान लीजिए आगरा जा रहे हैं, आगरा आप डेस्टिनेशन है तो आप तो टू लगाएंगे, लेकिन हमें डेस्टिनेशन पर नहीं जाना है, उस एरिया के आसपास जाना है, तो टूवर्ड्स का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए टूवर्ड्स का यूज़ किया हुआ है, आगरा तो नहीं जा रहे हैं लेकिन उस ओर जा रहे हैं, ठीक है। और अलोंग, यहाँ पर देखिए अलोंग को समझना है। जैसे यहाँ पर रोड है, मान लीजिए ये रोड है, आप इसके पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अलोंग हो गया, ये पैरेलल में चलेगा। नेक्स्ट है अप। ये तो इजी है, समझ सकते ही हैं आप। तो अप का मतलब क्या हुआ, ये जो किटन आप बिल्ली देख रहे हैं ये क्या ऊपर चढ़ रही है, स्टेयर यानी कि सीढ़ी से। नेक्स्ट है डाउन, जस्ट उसका ऑपोजिट, इधर नीचे आना। अपॉन टू, सॉरी अप टू, इसको समझना है। जिससे यहाँ पर कोई एक लकीर है, आप यहीं तक जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके ऊपर चले गए तो ये क्या ओवर यूज होगा ना, आप यहीं तक जाएंगे, यहाँ पर जो फिक्स्ड पॉइंट है यहीं तक जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो ये अप टू हो जाएगा। नेक्स्ट है अगेंस्ट। जैसे यहाँ पर कोई
वॉल है, मान लीजिए वॉल है, ठीक है। आप इसके आगे खड़े हैं, है ना, आप इसके आगे खड़े हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर दीवार जो है ये पेंट किया हुआ है, नया नया सूखा हुआ नहीं है, और आप उस पर शर्ट के सहारा लेके खड़े हो रहे हैं। तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पर अगेंस्ट का यूज करेंगे। अगेंस्ट का और एक मतलब भी होता है जो कि विरुद्ध होता है, तो यहाँ पर उसको यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम सहारा लेके खड़े हो रहे हैं, तो उसको अगर हम मना करेंगे कि तुम दीवार पर सहारा लेके मत खड़े हो, तो अगेंस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है एबव और बिलो। देखिए ये एक मार्क है, ठीक है, पॉइंट है, इसके ऊपर अगर होगा तो ये क्या होगा, अबव का यूज करेंगे, और नीचे अगर होगा तो बिलो का यूज करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है मार्क, स्टैंडर्ड और लेबल। ऊपर हो जाएगा कोई एक, मान लीजिए ये पॉइंट है, इससे ऊपर है तो वो अबव होगा, और नीचे है तो बिलो होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर बीनीथ। यहाँ पर देख लीजिएगा, बीनीथ का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, और ये जो कुत्ता है ना, यहाँ ऐसे गड्ढा करके यहाँ नीचे में सो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे गड्ढा है, ये नीचे में सो रहा है, तो ये बीनीथ हो जाता है। नेक्स्ट है अराउंड है, जो कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर पेड़ है और ये चक्कर लगा रहा है, इसके अराउंड कोई बच्चे घूम रहे हैं, ऐसे अराउंड यानी कि चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पर क्वेश्चन को कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बस यहाँ पर इसलिए ही मैं फिगर से समझा रही हूँ क्योंकि आप देख के समझ सको कि कहाँ पर किसको यूज किया जाता है, ठीक है। आप इसको यहाँ पर एलोंग को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एरर बहुत होती हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और एक दो बार इसको देख के माइंड में फिट कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि कौन कौन से प्रीपोजिशन होंगे। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ही इज डेज द चेयर, स्टूल और बेंच। तो यहाँ पर आपको बताना है कितने करेक्ट होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। ही इज डेज द चेयर, स्टूल और बेंच, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे। तो देखिए चेयर पे बैठना हम लोग बोलते हैं, वैसे तो हिंदी मीनिंग से रिलेट नहीं करना है, आपको समझना है कि किसी के सरफेस पर हम बैठ रहे हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ऑन का यूज होगा, तो यहाँ पर ऑन लगेगा, ऑन। आप चेयर पर, स्टूल पर, बेंच पर बैठ रहे हैं, ऑन लगेगा, ठीक है। ही इज सिटिंग डेज द बेड, आर्म चेयर। ध्यान दीजिएगा, बेड या फिर आर्म चेयर पर वो बैठा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस टाइप का बेड है ना, यहाँ पर कोई लेटा हुआ है, ठीक है, ऐसे लेटा हुआ है, तो यहाँ पर जो है ऑन का यूज नहीं होगा, क्योंकि आप आराम से बैठे हुए हैं, आराम से लेटे हुए हैं, तो यहाँ पर इन का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, ही इज सिटिंग डेज द ट्री। देखिए ये ट्री है, ठीक है, तो आप पेड़ के नीचे ही ना बैठेंगे, पेड़ के ऊपर तो नहीं बैठेंगे, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, यहाँ पर होगा अंडर होगा, ठीक है, अंडर। आप इसके नीचे हैं ना, ये जो पेड़ है इसके नीचे हैं, तो यहाँ पर अंडर। जैसे यहाँ पर देखिए, और एक बार मैं दिखा रही हूँ, कहाँ गया अंडर, देखिए ये है ना टेबल के नीचे में अंडर, तो यहाँ पर जस्ट वैसे ही है कि पेड़ के नीचे में आप हैं, तो यहाँ पर अंडर यूज होगा। नेक्स्ट है ही इज सिटिंग डेज द शेड ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, अब इसकी छाँव यहाँ तक है, तो जो छाँव है इस अंदर में ही है, आप बैठे हैं, ठीक है, आप यहाँ अंदर में हैं, तो आप कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए जो है 4 नंबर है, यहाँ पर इन यूज करेंगे, क्योंकि आप जो है पेड़ के छाँव के अंदर ही बैठे हुए हैं, ये क्लोज हो गया, आप इसके अंदर हैं, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, इन का यूज होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, द टाइगर जम्प्ड डेज द डियर। देखिए ये जो टाइगर है ये जंप करता है डियर के ऊपर। हम लोग पढ़े थे ना, जो भी चीज़ मोशन में आती है किसी के ऊपर, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर देखिए अपॉन यूज़ करते हैं ना अपॉन। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर होगा, द टाइगर जम्प्ड अपॉन होगा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई मान लीजिए ये डियर है ना,
यहाँ पर डियर मान लीजिएगा, और जो टाइगर है ये क्या करता है, जंप करके इसके ऊपर आता है, तो अपॉन होगा, यहाँ पर मोशन हो रहा है तो अपॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, ही फेल डैश द वेल, वह गिरा कुएं में। तो कुआं कैसा है, ये क्लोज सरफेस से क्लोज है और वो मोशन में आया, तो यहाँ पर क्या होगा, इनटू हो जाएगा। ठीक है, इनटू हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पर याद होगा आपको। देखिए इनटू मोशन में आ रहा है, यहाँ पर क्लोज सरफेस है, क्लोज एरिया है, तो इनटू हो जाएगा। नेक्स्ट है ही जम्प्ड डेज हिज हॉर्स राइड अवे, ही जम्प्ड वो कैसे आया, ठीक है, वो जंप किया ऑन टू हिज हॉर्स, ऑन टू क्यों होगा, क्योंकि ये जो जंप किया ना हॉर्स के ऊपर में, जो जंप किया है यहाँ पर, ये आके बैठ नहीं गया, ये वो राइड किया। रोड राइड का सेकंड फॉर्म है यहाँ पर राइड, तो वो राइड करके वो चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, ऑन टू का यूज होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर है, ट्री आर प्लांटेड द रोड, ट्री लगाए जाते हैं रोड पे, रोड के साइड पे, है ना। जैसे कि ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है, तो ट्री हम रोड के बीच में तो नहीं ना लगाएंगे, साइड में लगाएंगे ट्री को, ट्री साइड में लगेगा, तो हम क्या लगेंगे, पैरेलल, ऐसे पैरेलल लगाते हैं ना, तो पैरेलल के लिए क्या यूज होगा, हम यहाँ पर क्या बताए थे आपको, अलोंग यूज होगा। तो द ट्रीज आर प्लांटेड अलोंग द रोड, रोड, ठीक है, यहाँ पर अलोंग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉक्ड डेज द रोड, वह चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है, वो खड़ा नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऑन लगाएंगे, ऑन नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये रोड है, यहाँ पर आप वॉक कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, अलोंग लगेगा, पढ़े थे ना अभी, अलोंग लगेगा। पैरेलल में आप चल रहे हैं, मोशन में हैं, अलोंग लगेगा। और अगर यहाँ पर आप खड़े हो जाते, खड़े होते, तो ऑन का यूज होता, तो यहाँ पे अलोंग होगा। नेक्स्ट है कैम डेस मी, यहाँ पे बहुत सारे प्रिपोजिशन पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर विद भी आप यूज कर सकते हैं, कम विद मी, ठीक है, कम नियर मी, फिर कम टू मी, कम अलोंग विद मी, तो यहाँ पर ऐसे प्रिपोजिशन फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुट अ ब्लैंकेट डेज द स्लीपिंग बेबी, कोई बच्चा यहाँ पर सोया है, बच्चा सोया है, ठीक है, इतना इसको मत देखिएगा, बच्चा सोया है, इसके ऊपर में, इसके ऊपर क्या करना है, चादर को, ब्लैंकेट को मतलब ओढ़ाना है बच्चे को। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट अ ब्लैंकेट डेज द स्लीपिंग बेबी, सोए हुए बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट लगाना है, देना है, तो यहाँ पर क्या, ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर, द फैन इज जस्ट डेस योर बेड, फैन जो है जस्ट डेस योर बेड, तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी चीज जैसे सरफेस है इसके ऊपर में होगा, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर ओवर लगाएंगे, है ना, ओवर लगाएंगे। नेक्स्ट है ए ब्रिज वॉज बिल्ट डेस द रिवर, जो ब्रिज है वो बनाया गया है रिवर, मान लीजिए ये रिवर है, यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर रिवर है और ब्रिज को इसके ऊपर से लाया गया है ना, ब्रिज इस पार से उस पार, तो यहाँ पर कौन सा प्रिपोजिशन यूज होगा, ओवर होगा, नदी के ऊपर से, तो ओवर का यूज होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 14 नंबर, ए ब्रिज वॉज बिल्ट डेज द रिवर जॉइनिंग द टू विलेज, ब्रिज जो है वो बनाया गया है रिवर के ऊपर दो विलेज को जोड़ने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर एक विलेज है और इधर एक विलेज है, यहाँ बीच से नदी बह रही है और हम ऐसे ब्रिज बनाएंगे, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन को लगाएंगे, अक्रॉस लगाएंगे। ठीक है, इस पार से उस पार के लिए क्या लगाते हैं, अक्रॉस लगाते हैं, तो यहाँ पर अक्रॉस होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, द ट्रेन पास्ट डैश द टनल, अभी मैं आपको बताई थी ना, जैसे कि कोई टनल से पास हो रहा है, यहाँ से इधर की इस साइड आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थ्रो का यूज होगा, थ्रो। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर है, ही रैन डैश द डेंस फॉरेस्ट टू हिज विलेज दैट वाज सिचुएटेड डैश द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर क्या क्या प्रीपोजिशन फिल कर सकते हैं,
तो ही रैन थ्रू होगा, ठीक है। वो मान लीजिए घना जंगल है तो इस पार से उस पार ही ना वो भागेगा, घने अंदर में तो वो नहीं रुकेगा, तो वो भागा। ही रैन थ्रू द डेंस फॉरेस्ट टू हिज विलेज दैट वाज सिचुएटेड, यहाँ पर क्या हुआ, सिचुएटेड नियर द, यहाँ पर नियर भी लगा सकते हैं, नियर में नहीं बताई हूँ, या फिर अक्रॉस भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर, ही स्लेप्ट डैश द कार, वह सोया कार में, कार में तो कार के अंदर में ना आप सो रहे हैं, तो यहाँ पर इन का यूज होगा, इन द कार होगा। नेक्स्ट है आई केम कार डैश कार रोड एयर बस फ्लाइट, आई केम आप किससे आए, बाई, यहाँ पर बाई आप किससे आए यहाँ पर बोला है, तो बाय यहाँ पर देखते हैं 18 नंबर जो है ये बाय यूज होगा, ठीक है। बाय आप मतलब यहाँ पर समझना है, मान लीजिए ये बस है या फिर कुछ भी है, इसके अंदर में आए, ठीक है। तो ये जैसे कि कार से आए तो इसके अंदर बैठ के आए आप, तो बाय लगाना है। फिर फ्लाइट से आए तो बाय लगाना है, बस से आए तो बाय लगाना है। आई केम बाय कार, बाय रोड, बाय एयर, बाय बस और बाय फ्लाइट। नेक्स्ट है आई केम डेज फुट, आई केम ऑन फुट होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। नेक्स्ट है 20 नंबर, आई केम डेज बाइक और स्कूटर, जब भी आप किसी पर बैठ के आ रहे हैं, सरफेस टच हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, आपको पता ही है कि यहाँ पर ऑन लगाते हैं। नेक्स्ट है बर्ड लीव डेज ट्री और नेस्ट, बर्ड जो हैं वो पेड़ के ऊपर तो नहीं रहती हैं, वो वहाँ जो भी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांच में ना वो नेस्ट वगैरह बनाती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन का यूज होगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इस चीज़ को अच्छे से देखिएगा, ये जो भी है ये प्रीपोजिशन को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और ये हैं वर्ड्स रिलेटेड टू पोजिशन से रिलेटेड थे। फिर नेक्स्ट फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं और फ्रेजल वर्ब को भी प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।